बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में मार्च 2024 का जो करंट अफेयर था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आपको पता है कि हम पर मंथ के हिसाब से जो हमारे पास करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अप्रैल 2024 जो है, अप्रैल का मंथ है, उसका हमारे पास करंट अफेयर, तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल डेज़ हैं। करंट अफेयर जब आपने तैयार करना है ना, आपने एक बात ज़रूर याद रखनी कि जिस मंथ का आप कर रहे हो उसमें आपने सबसे पहली जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने इंटरनेशनल डेज़ देखने हैं। यार उस मंथ में कौन कौन से जो इंटरनेशनल डेज़ आते हैं, तो उनको आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। जब तक आप इंटरनेशनल डेज़ नहीं देखेंगे तो आपके लिए जो वो मसला ही मसला है। क्योंकि देखिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में जनाब जब वो मार्च में था उसमें ज़बरदस्त किस्म के इंटरनेशनल डेज़ देखे। हमने इंटरनेशनल वुमेन डे देखा, इस तरह से वाटर डे देखा, टीबी डे देखा, और भी कुछ डेज़ थे जो कि मार्च के मंथ में हर साल जो है वो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से अप्रैल में भी हमारे पास कुछ डेज़ हैं। अगर 26 अप्रैल की बात करें तो इसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कहते हैं जी। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 26 जो अप्रैल है, ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है वो किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से जनाब जो है वो 22 अप्रैल को हम इंटरनेशनल जो है वो मदर अर्थ जो है वो डे मनाया जाता है। ठीक है जी। वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड इन मैक्सिको, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये भी अभी हाल ही में 2024 में मार्च में, तकरीबन 5 मार्च की बात है। ये जो है वो मैक्सिको में दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट जो है वो ब्लू होल जो है वो डिस्कवर किया गया। कहाँ पे? मैक्सिको में। तो मैक्सिको की अगर बात हुई तो यहाँ पे मैक्सिको के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिको की जो करेंसी है वो पीसू है, और ये नॉर्थ अमेरिका में एक मेजर कंट्रीज मानी जाती है। ठीक है जी। ये जो मैक्सिको, इसके साथ जो मेन कंट्री अगर बात करें तो वो हमारे पास यूएसए है। इस तरह से कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में जो मेजर कंट्रीज है। तो ये जो मैक्सिको है, न्यू मैक्सिको जो है, मैक्सिको सिटी जो है इसकी वो कैपिटल का नाम है, और इसकी जो करेंसी है वो पीसू है। गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। ठीक है जी। और ये गल्फ जो है वो फ्लोरिडा स्टेट जो है वो उसके पास ही है। और इस तरह से कूबा, जिसका हवाना कैपिटल है, सेंट्रल अमेरिका में एक आइलैंड है जहाँ पे फाइडल कास्ट्रो साहब जो है वो बिलोंग करते थे। उस कूबा के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1962 में जो कूबा में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था, और इस तरह से फाइडल कास्ट्रो वो ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है कूबा से। तो वो यहीं मैक्सिको के पास ही कूबा आपको देखने को मिलता है। फ्लोरिडा और कूबा के दरमियान एक स्टेट है जिसे फ्लोरिडा स्टेट भी बोलते हैं। तो ये वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ईरान विजिट टू पाकिस्तान। तो ये जो ईरान के जनाब प्रेसिडेंट है, 8वें प्रेसिडेंट है, 8वें सदर हैं, इब्राहिम राइसी साहब जो है, इन्होंने विज़िट किया है 22 से 24 अप्रैल 2024 को। इन्होंने जनाब जो है वो विज़िट किया। 2 दिन का इनका विज़िट था। 22 को आए हैं, 24 को ये वापस गए हैं। तो 22 से 24 अप्रैल तक इन्होंने विज़िट किया है। ये 8वें प्रेसिडेंट हैं ईरान के। और ईरान, आपको पता है, ये पाकिस्तान के साथ हमारा ईरान का बॉर्डर लगता है जी। तकरीबन 905 या 904 किलोमीटर के राउंड अबाउट हमारी जो वो लेंथ लगती है। इसको गोल्ड मिड्स लाइंस भी हम कहते हैं। और इस तरह से ये अपना पाकिस्तान का जो साउथ वेस्ट पे ये ईरान जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। तो ईरान बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक कंट्री है। इसको तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ईरान और टर्की, इराक़ के साथ इसके जो है वो बॉर्डर लगते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सदर इब्राहिम राइसी साहब हैं, ये प्लान क्रैश में आपको पता है इनकी जनाब जो है वो डेथ हो जाती है। 19 मई 2024 का गलबन ये वाक़या है जब जो है वो इब्राहिम राइसी साहब का जो है वो जो प्लान है वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर हादसे में ये जहाँ बहक हो जाते हैं।
तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट इनके प्रेसिडेंट आए हैं वो 9वें प्रेसिडेंट है जी इनके अपना ईरान के, और उनका नाम अगर देखा जाए तो मसूद पेजिशकिन साहब जो है वो इनके 9th प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो खामनाई साहब हैं ये सुप्रीम लीडर है ईरान के। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद रज़ा आरिफ साहब जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपसे सवाल जो है करंट अफेयर के हवाले से पूछा जाएगा, ये आपने अपने जहन में रखना है। तेहरान इसके कैपिटल का नाम है ईरान का, रियाल इसकी करेंसी है ईरान की। ठीक है, चाबहार और बंदर अब्बास जो है वो इनकी जो है वो सी पोर्ट बड़ी मशहूर और मरूफ है, इनके बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इसराइल के अगेंस्ट, क्योंकि इसराइल ने शाम दमिश्क में ये जो ईरान का कौंसल खाना उसके ऊपर हमला किया और ईरान के 2 जनरल जो है वो मार दिए। इसराइल ने ये जो हमला किया था वो तकरीबन 1 अप्रैल 2024 को किया था, और इसके जनाब जो है वो रिस्पांस में ये जो ईरान इसने 13 अप्रैल 2024 को इसराइल के ऊपर जो मिसाइल दागे। ठीक है जी, ईरान के बारे में ये मालूमात। इब्राहिम रईसी अब इसके तो प्रेसिडेंट नहीं रहे, अली ख़ामनेई साहब जो वो सुप्रीम लीडर हैं। इस तरह से इनकी फेमस सी पोर्ट्स की बात की जाए तो ये देखे जी चाबहार और बंदर अब्बास जो है वो इनकी सी पोर्ट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। गोल्ड मिड लाइन्स जो है वो पाकिस्तान और चाइना के सॉरी ईरान के दरमियान बॉर्डर है। ठीक है जी, इसके बारे में आपसे जो है वो सवाल जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आपने अपने जहन में रखना है। और रज़ा शाह पहलवी साहब के दौर के बारे में ये बात कर रहे हैं कि सबक जो है वो इनके एक सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी रज़ा शाह पहलवी साहब के दौर में। ईरानी रेवोल्यूशन 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन आता है। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपने याद रखना है। इस तरह से इनकी एक महान एयरलाइन बड़ी मशहूर और मारूफ है। ठीक है, करेंसी इनकी मैं आपको बता चुका हूँ कि रियाल है, कैपिटल तेहरान है। और लुत्फ डेजर्ट के बारे में सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। लुत्फ डेजर्ट जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक डेजर्ट है, ईरान का बड़ा मशहूर और मारूफ है, पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। इसके बारे में आपने याद रखना है। लुत्फ डेजर्ट जो किन का है, ये ईरान का है। ठीक है, जिसके बाद हमजा यूसुफ जो है वो अनाउंस दिस रिजाइनेशन, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया जी हमजा यूसुफ साहब ने। ये जनाब जो है वो 7 मई 2024 की तकरीबन बात है। हमजा यूसुफ साहब ने जो है वो जो कि पाकिस्तानी पहले स्कॉटलैंड के जनाब जो है वो क्या बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, और इनका जो ताल्लुक है वो मियाँ चन्नू से है, जहाँ से अरशद नदीम साहब का ताल्लुक है। ठीक है जी, तो इस तरह से इन्होंने जो है वो रिज़ाइन दे दिया। ये स्कॉटलैंड के क्या थे, मिनिस्टर थे। ठीक है जी, इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। स्कॉटलैंड जो ये कहाँ पे जनाब, ये यूनाइटेड किंगडम में है। एक साइड पे स्कॉटलैंड है, एडिनबर्ग इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। इस तरह से इसके साथ इंग्लैंड है, फिर वेल्स है और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं जी, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नेपाल। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये होस्ट किसने की है, फर्स्ट इंटरनेशनल जो रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है वो नेपाल ने की। कब की है, 20 अप्रैल 2024 को। ये करंट अफेयर के हवाले से सवाल है, आपको याद तो करने पड़ेंगे हर सूरत में। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर डेवलप, ये देखें जी, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पावरफुल लेजर बनाई है वो किस मुल्क ने बनाई है, रोमानिया ने बनाई है। इसके बारे में आपसे जो है वो सवाल जो है वो पूछा जाएगा। उसके बाद गोल्ड मेडल्स एट द ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2024। तो ये 2 सिस्टर्स हैं, महानूर अली और महवश अली, इन्होंने जनाब ये गोल्ड मेडल जीते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2024 में हुए हैं। इनके बारे में आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। ठीक है जी, उसके बाद दी ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन ATP रैंकिंग। तो ये जनाब जो है वो, ये वैसे कोई और सवाल होगा, यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चले, अच्छा ये देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नोवाक डिजोकोविक साहब जो है, ये इनका साइबेरिया से ताल्लुक़ है, और ये एक ज़बरदस्त किस्म के टेनिस के प्रोफेशनल प्लेयर हैं, दुनिया मानती इसको। और ग्रैंड स्लैम में इन्होंने 24 जो है वो इन्होंने जीते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम बेसिकली एक समय एक टर्म है जो कि एसोसिएट करती टेनिस के साथ, टेनिस गेम के साथ। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन से बने जी, प्रोबोआ सुबिंटो, प्रोबोआ स्पिंटो सबिंटो,
इनका नाम क्या है, फिर से रिपीट में करता हूँ, प्रोबवा सबिंटो। सबिंटो साहब ये 20 अक्टूबर 2024 को जनाब ये जो प्रेसिडेंट बने हैं जी, किसके, इंडोनेशिया के बने। इंडोनेशिया आपको पता है ये जो हमारे पास है एक आइलैंड की फॉर्म में मौजूद है, इसको लैंड्स ऑफ 1000 आइलैंड भी इंडोनेशिया को बोलते हैं। और ये नए सदर मुंतखब हुए हैं। इनकी पार्टी का नाम अगर देखा जाए तो ग्रीनड्रा इनकी पार्टी का नाम है। इससे पहले अगर सदर की बात की जाए तो वो हमारे पास कौन से थे, वो हमारे पास जोको विडोडो साहब जो है वो इनसे पहले जो है वो प्रेसिडेंट थे। इंडोनेशिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि लैंड्स ऑफ 1000 आइलैंड बोलते हैं इसको, क्लस्टर ऑफ आइलैंड भी बोलते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क इंडोनेशिया ही है, ठीक है जी। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो आबादी के लिहाज से चौथा नंबर है। इनकी जो करेंसी है और रुपया है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी इनका जो एक नया कैपिटल भी बना उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नुसंतरा इनका जो कैपिटल बना है जी, ये नया कैपिटल, इसके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। जकार्ता इसका पहले कैपिटल था ना इंडोनेशिया का, तो अब जो नया इसका कैपिटल बना है इंडोनेशिया का वो क्या है जी, नुसंतरा एज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बने हैं जी, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है जी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये बल्गारिया से बिलोंग करती है, ये खातून है जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। और IMF आपको पता 1944 में बना था। उसके बाद पासपोर्ट इंडेक्स की ये 2024 की रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट का नंबर है वो वैसे वो 98 पे चला गया है, जुलाई में ये 98 पे चला गया, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है अभी जो करंट चल रहा है वो 98 पाकिस्तान का जो है वो पासपोर्ट जो है वो इनका रैंकिंग का पाकिस्तान का चल रहा है, ठीक है जी। ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो है ना एक यूसैन बोल्ट साहब का नाम आपने सुना होगा, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये यूसैन जनाब जो बोल्ट साहब हैं। और ये जनाब जो है वो एक दुनिया के जो सबसे फास्टेस्ट स्प्रिंटर इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ सका। 9.58 सेकंड्स में इन्होंने 100 मीटर की जो है वो दौड़ी और इनका मुकाबला आज तक भी कोई नहीं कर सका और इनका रिकॉर्ड भी कोई नहीं तोड़ सका। स्प्रिंटर जो हमारे पास होती है, छोटी सी दौड़ होती है, ये बेसिकली ओलंपिक्स में बेसिकली ये खेली जाती हैं। और ये छोटी सी दौड़ होती है 50 या फिर 100 मीटर की होती है। मैराथन जो होती है वो एक लंबी जो है वो रेस जो है वो मानी जाती है, ठीक है जी। चले, इसके बाद ये कुछ ICC T20 वर्ल्ड कप्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, एक होता है जी वर्ल्ड कप जिसको वनडे इंटरनेशनल बोलते हैं, जो 50 ओवर पे मुश्तमिल होता है। ये हर 4 साल बाद खेला जाता है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ टीमें इसमें हिस्सा लेती है ममालिक की। और इस तरह से एक होता है ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि हर 2 साल बाद खेला जाता है। अगर बात की जाए ICC जो कि वर्ल्ड कप है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कप है हमारे पास, वो सबसे पहले जो खेला गया था वो 1975 में खेला गया था। हर 4 साल बाद खेला जाना है ना, पहले 1975 में, फिर 79 में, फिर 83 में, ठीक है। इस तरह से ये जनाब जो है वो जनाब चलते आ रहे हैं। और लास्ट टाइम जो खेला गया वो 2023 में खेला गया, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो कप जीता था वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप का, तो वेस्ट इंडीज़ ने जीता। दूसरा भी जनाब जो है वो कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता। फिर तीसरा जो है वो 1983 का जो है वो इंडिया जीतता है। इस तरह से आगे चल के फिर इंडिया जो 2011 में भी ये वर्ल्ड कप जीतता है। तो 2 दफ़ा टाइटल जो है वो इंडिया अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो सिर्फ एक बार ही जीत चुका, 1992 में जो वर्ल्ड कप हुआ था। और इस तरह से 1999 में पाकिस्तान गया तो बेचारा फाइनल में ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया 1999 में, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे जो ICC T20 वर्ल्ड कप होते हैं वो हर 2 साल बाद खेले जाते हैं। वो फर्स्ट एडिशन खेला गया था वो 2007 में खेला गया था। और 2007 में देखा जाए तो जनाब जो इंडिया है वो जीत जाता है और पाकिस्तान उसमें हार जाता है। इस तरह से फिर 2007 के बाद 2009 की बात कीजिए तो पाकिस्तान वो जो है वो ICC T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है और जो श्रीलंका उसमें हार जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से जनाब ये जो है वो ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2024 का अभी लेटेस्ट हुआ है, हाल ही में हुआ है वेस्ट इंडीज़ में, और USA ने इसको होस्ट किया है।
और ये जो मैच है ये जनाब जो है वो इंडिया ने टाइटल अपने नाम किया, एक 2007 का और एक 2024 का, 2 ICC T20 वर्ल्ड कप के जो टाइटल्स है वो इंडिया अपने नाम कर चुका है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको आपने अपने जहन में रखना है। अगर 2023 की बात करें तो वो देखें इंडिया आ रहा था ऑस्ट्रेलिया के हाथों, ठीक है जी, और ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 है इसमें साउथ अफ्रीका इंडिया के हाथों हारा, इसको आपने अपने जहन में याद रखना है जी। ठीक है जी, उसके बाद जी इजिप्ट के न्यू प्रेसिडेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अब्दुल फताह अल सीसी साहब हैं। ये वही प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये जो गज़ा में जंग चल रही इसराइल की, तो उनके लिए इन्होंने 2 दिन का जो सीज फायर इन्होंने जंग को करवाया है और कहा कि 10 दिनों के अंदर इस मसले को मुकम्मल तौर पे इसका जो है वो हल निकाला जाए। ठीक है जी, उसके बाद जी यंगेस्ट PM बने हैं जी आयरलैंड के, तो उनका नाम क्या है जी, सिमोन हारिस साहब हैं। वो 9 अप्रैल 2024 को इलेक्ट हुए हैं, तो आयरलैंड के ये यंगेस्ट PM है जी। विच कंट्री, ये सवाल इस तरह से पूछा जाएगा ना कि रिसेंटली किस मुल्क का जो वो PM जो है वो यंगेस्ट था जो कि इलेक्ट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए आयरलैंड का, या फिर नाम भी पूछ सकता है तो साइमन हारिस साहब हैं, या फिर डेट भी पूछ सकता है। इस हिसाब से आपने जो है वो याद करना होता है करंट अफेयर। ठीक है जी, अच्छा जिसके बाद हमारे पास है विच कंट्री इंट्रोड्यूस न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी, तो वो जिम्बाब्वे ने निकाली। जिम्बाब्वे के बारे में आपको पता होना चाहिए, साउथ रोडोशियस का कैपिटल है, सॉरी कैपिटल इसका हरारे है जिम्बाब्वे का। ठीक है, और जो इसकी करेंसी है वो $2, ये हमारे पास इस तरह से है जी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कुवैत न्यू PM जो बने शेख शेख अहमद अब्दुल्ला साहब अलहमदुल सबा साहब जो है वो कुवैत के न्यू प्रेसिडेंट बने। और ये कुवैत जो आपको पता है ये अपना बॉर्डर जो है वो एक साइड से सऊदी अरब के साथ लगाता है, और कुवैत सिटी इसका कैपिटल है, दिनार इसकी करेंसी है कुवैत की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइसलैंड PM रिजाइंड तो आइसलैंड के PM ने जनाब जो है वो रिजाइन कर दिया है। कैटरीन सॉरी कैटरीन जैकोबेट्स साहब जो है उन्होंने क्या किया जी, रिजाइन कर दिया आइसलैंड के PM ने। क्या नाम है इनका, इनका नाम है जी कैटरीन जैकोबेट्स जो इनका वो असल नाम है जी, और ये आइसलैंड के PM थे, हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन किया। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आइसलैंड वैसे दुनिया की सबसे जो पुरानी पार्लियामेंट है वो आइसलैंड की, उसका नाम अलथिंग ये पूछता है, और कोरोना इसके कैपिटल का नाम है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये न्यू पुर्तगाल का PM है जी, वो लैंड्स ऑफ पार्ट्सपीस पुर्तगाल को बोलते हैं। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, और आइबेरियन पेनिनसुला में पुर्तगाल आता है स्पेन के साथ ही। ठीक है, तो लाउस मोंटेग्रो साहब जो है वो 2 अप्रैल को जो है वो न्यू पुर्तगाल के PM बनते हैं, और वास्को डे गामा भी पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। 1498 में सी रूट डिस्कवर किया फ्राम यूरोप टू इंडिया। 3 दफ़ा ये हिंदुस्तान में आए थे वास्को डे गामा साहब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्पेशल मीटिंग ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी, तो कब होती है जी, वो सऊदी अरब रियाद में होती है 28 से 29 अप्रैल 2024 की बात की जाएगी है। ठीक है जी, उसके बाद है जी न्यू चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान में जो न्यू चेयरमैन जो मुंतखब किए गए हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, 9th नंबर के 9 अप्रैल को इनका हलफ लिया गया। 2 अप्रैल 2024 को सेनेट के इलेक्शन हुए थे, इस तरह से 9 अप्रैल को ये चेयरमैन बनते हैं। ठीक है जी, डिप्टी PM पाकिस्तान के बने जी इसाक डार साहब बने जी, वजीर खारजा भी है ये पाकिस्तान के। चेयरमैन PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन साहब के जो बने हैं जी, मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब बने, जनरल रिटायर्ड है। इससे पहले अगर बात की जाए तो मलक जफ़र साहब थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे। एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2024 का जनाब जो है वो दिया गया, और वो किन को दिया गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस की तरफ से दिया गया। किनको, रिफत बुखारी को, ये SSP है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ सेनेट की अगर बात की जाए तो शिबली फराज PTI अहमद फराज साहब के बेटे हैं। ठीक है जी, और अगर देखा जाए नेशनल असम्बली में तो वहाँ पे उमर अयूब साहब जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, PTI की तरफ से। ये हमारे पास अप्रैल का करंट अफेयर था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट करंट अफेयर है जी वो मई का है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें।
आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।